अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में दो कोचेस जो हैं वो हाल ही के अंदर टीम के अंदर शामिल हुए हैं, गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो इंतहाई उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं। गो के T20 वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद गैरी क्रिस्टन जो है वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुद करना चाहते हैं और अगर वो पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता रहना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ शराइत जो हैं वो PCB के सामने रख दी हैं। उन शराइत के ऊपर वर्ल्ड कप के बाद जो है चेयरमैन PCB और गैरी क्रिस्टन के दरमियान जो मुलाकात होगी उसके अंदर हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। गैरी क्रिस्टन को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह आसानी के साथ जो है वो हाथ से जाने नहीं देगा। गैरी क्रिस्टन जिस तरह मुश्किल से पाकिस्तान की कोचिंग के लिए तैयार हुए, कोई भी कोच जो है वो पाकिस्तान की कोचिंग के लिए तैयार नहीं था। गैरी क्रिस्टन आए और उन्होंने इस मुश्किल काम को करने का फैसला किया और उसके बाद उनकी डीलिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियस है कि गैरी क्रिस्टन जो डिमांड कर रहे हैं और जो रीबिल्ड करने के लिए पाकिस्तानी टीम के अंदर जो कोशिशें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाहता है वो गैरी क्रिस्टन के जरिए करवाना चाहे, क्योंकि इंडिया की टीम को जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने रीबिल्ड किया था सेम वही पैटर्न जो है वो आजमाया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैरी क्रिस्टन की मशवरों की रोशनी के अंदर जो है उनकी डिमांड को पूरा करते हुए तमाम तर चीज़ें आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। गैरी क्रिस्टन जानते हैं सरफराज अहमद कितना अच्छा कप्तान था। गैरी क्रिस्टन ये वाली बात भी जानते हैं बाबर आजम को कप्तानी के लिए किन मुश्किलात का सामना था। बाबर आजम अच्छा कप्तान है या बुरा कप्तान है, अगर उसने बुरी कप्तानी की है तो उसके लिए कौन कौन से खिलाड़ी जिम्मेदार थे, कौन कौन से ग्रुप जो है वो उसकी कप्तानी के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। ये सारी चीज़ें जो है वो गैरी क्रिस्टन के इल्म के अंदर अब आ चुकी हैं। गैरी क्रिस्टन जो है वो शाहिनशाह आफरीदी से भी मुलाकात कर चुका है, बाबर आजम से भी मुलाकात कर चुका है। दोनों ग्रुप के बारे में उसको मुकम्मल तौर पर मालूमात है कि कौन किसको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा था और अब जब टीम रीबिल्ड होगी तो उसके अंदर कौन से ग्रुप के खिलाड़ियों को लिया जाएगा और कौन किसे ग्रुप के खिलाड़ियों को जो है वो फारिग किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर हम वाइट बॉल फॉर्मेट की बात करें, क्योंकि जेसन गिलिस्पी और रेड बॉल वाला फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल अलग है और जेसन गिलिस्पी को इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है क्योंकि उनका अभी तक कोई असाइनमेंट शुरू ही नहीं हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ है उनका पहला असाइनमेंट होगी और उसके लिए जो है उसके बाद देखा जाएगा कि जेसन गिलिस्पी जो है उनका मामला क्या होते हैं, क्या वो इस टीम की सिलेक्शन से खुश हैं जो टेस्ट के लिए फॉर्मेट के लिए तश्कील दी जाएगी, वो बात की बात है। इस वक्त जो है वो गैरी क्रिस्टन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अज़हर महमूद जो है उनकी छुट्टी का भी फैसला हो चुका है कि अज़हर महमूद जिस तरह असिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के हेड कोच को, ये जो है वो गैरी क्रिस्टन चाहते हैं कि एक और गोरा कोई खिलाड़ी उनकी पसंद का बंदा हो, चाहे वो खिलाड़ी हो या ना हो, कोई भी ऐसा शख्स जिसको गैरी क्रिस्टन डिमांड करेंगे वो अज़हर महमूद की जगह आएगा और इस तरह गैरी क्रिस्टन जो है वो मामलात को असर नौ खुश असलूबी के साथ हल करना चाहते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी नहीं चाह रहा कि गैरी क्रिस्टन जो है वो नाराज़ होकर या इस वर्ल्ड कप के अंदर अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा देकर जाए। वो चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब इस बात पर फैसला कर चुके हैं जो उन्होंने रात गए मीटिंग्स की हैं कि गैरी क्रिस्टन जैसे बंदे को जो है वो हाथ से नहीं जाने देना। टीम की रीबिल्ड के अंदर एक मेन किरदार जो है वो गैरी क्रिस्टन अदा करने में पाकिस्तान के अंदर हम आपको अगले दिनों के अंदर देखते हुए नजर आएंगे। इसलिए गैरी क्रिस्टन जो है उनकी सिफारिशात भी सुनी जाएंगी, उनकी बातें भी सुनी जाएंगी और जो रिपोर्ट गैरी क्रिस्टन देंगे उसके बाद जो है उस रिपोर्ट के ऊपर मनोअन अमल भी किया जाएगा और गैरी क्रिस्टन अपनी रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सामने भी बताएंगे, उनको तमाम तर चीज़ें बताएंगे क्योंकि वो जो उनके काम करने का जो अंदाज़ है वो ज़रा मुख्तलिफ है। गैरी क्रिस्टन ने मुतादिद मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान की जब वर्ल्ड कप के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उन्होंने कहा था कि मुझे अभी 13 दिन हुए हैं, कभी 15 दिन हुए हैं, कभी 17 दिन हुए हैं। ये वाली बात उन्होंने की थी कि मुझे अभी आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इन मामलात को मैं अभी समझ रहा हूं। अब वो मुकम्मल तौर पर इन मामलात को समझ चुके हैं, इसलिए गैरी क्रिस्टन जो है वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे और उनको मुकम्मल इख्तियार के साथ टीम की रीबिल्ड करने का जो टास्क है वो दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो उनकी जो डिमांड होंगी कैप्टन के हवाले से, खिलाड़ियों के हवाले से और जितने बेंच स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने के हवाले से, डोमेस्टिक खिलाड़ी के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और कौन कौन से बासलाहियत खिलाड़ी हैं जो उनका नेमुल बदल हो सकते हैं, जिन खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है। इसलिए गैरी क्रिस्टन और
एक नया कोचिंग स्टाफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर तश्कील पाता हुआ हमको नजर आएगा। ये 14-15 लोग जो गए हैं भरकर, बसें भरकर जो गए हैं, जहाज भरकर जो गए हैं, इनमें से भी बहुत से लोग जो हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाब रियाज और अजहर महमूद की छुट्टी होने वाली है। कौन कौन से नए लोग शामिल होंगे और कौन कौन से मेरिट के ऊपर प्रोफेशनल लोग इस टीम के अंदर शामिल होंगे, ये फैसला भी गैरी क्रिस्टन करेंगे कि ड्रेसिंग रूम के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है, कौन कौन गैर ज़रूरी तौर पर ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है मोहसिन नकवी साहब के साथ वो डिस्कस करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब पूरी फुल अथॉरिटी और इख्तियार देना चाहते हैं गैरी क्रिस्टन को कि किसी तरह ये जो है वो टीम को चैंपियंस ट्रॉफी आने से पहले पहले रीबिल्ड कर ले और टीम को एक मजबूत यूनिट के तौर पर जो है वो तश्कील दे दे। इसके लिए जो भी इख्तियार दिया जाएगा गैरी क्रिस्टन को, वो देने को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है। अब कप्तानी का क्या फैसला होगा, कोचिंग स्टाफ का क्या फैसला होगा, टीम के अंदर कौन कौन से लोग मौजूद होंगे और ख़ास तौर पर नई सिलेक्शन कमेटी जो होगी उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कितनी अहलियत वाले लोग होंगे, कितने ऑनेस्ट लोग होंगे, इस चीज़ का भी फैसला बड़ी बारीक बीनी से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता हुआ आने वाले दिनों के अंदर नजर आएगा। और जिन जिन खिलाड़ियों ने ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, नाअहली का मुजाहरा किया है, उनको सज़ा देने का अमल और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूमी भी उन लोगों के लिए बनती रहेगी और इस तरह उनको सज़ा और जज़ा का मामला जो है वो भी चलता रहेगा। मोहसिन नकवी साहब ने डंडा उठा लिया है और बहुत से मामला जो हैं वो खुद ही वो तय करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा दिन और रह जाए, उसके बाद जो है वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, टीम वापस आएगी और एक बार फिर टीम को रीबिल्ड करने का नया सिलसिला शुरू होगा। कप्तानी के हवाले से क्या होगा बाबर आजम की, ये वाला फैसला भी 2-3 पहलुओं के ऊपर गौर किया गया है। शान मसूद को जो है वो वाइट बॉल की कप्तानी जो है वो दी जा सकती है और सरफराज अहमद जो है वो रेड बॉल की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि अगर शान मसूद को वाइट बॉल के लिए अगर आप खिलाएंगे तो फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा और इस बर्डन को कम करने के लिए सरफराज अहमद जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान की कप्तानी के लिए। ये तमाम तर पहलू जो हैं, ये मामला जो है PCB के अंदर ज़ेर गौर आए गए हैं और इसके अंदर संजीदगी से जो है वो गौर किया जा रहा है। क्या सरफराज अहमद को दोबारा टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी दी जाएगी और शान मसूद को क्या दोबारा पाकिस्तान की वाइट बॉल की कप्तानी दी जाएगी, क्या फिर नया कोई कप्तान आएगा या फिर बाबर आजम से कंटिन्यू किया जाएगा, ये फैसले अभी होना बाकी हैं। कुछ दिनों के अंदर हम देखेंगे, जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट के अंदर ये फैसले जो हैं वो हतमी तौर पर मुकम्मल तौर पर कर लिए जाएंगे और इस हवाले से आपको जो जो भी फैसला होगा इस चैनल के जरिए आपको सबसे पहले पता चलेगा। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो चुका है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर तफसीली आपको अपडेट्स इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। गैरी क्रिस्टन को इख्तियारात देने चाहिए, गैरी क्रिस्टन को मजबूत करना चाहिए। टीम की रीबिल्ड के अंदर गैरी क्रिस्टन क्या किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैरी क्रिस्टन को हाथ से जाने नहीं दे रहा। ये इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? क्या गैरी क्रिस्टन ये मुश्किल काम जो है वो करते हुए नजर आएंगे या फिर गैरी क्रिस्टन की ही छुट्टी हो जाएगी और जो ग्रुपिंग है वो अपने तौर पर जो है वो अपना काम करती हुई नजर आएगी? जैसा कि हमने देखा शाहिद खान आफरीदी काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत से लोग काफ़ी एक्टिव हैं, सखलैन मुश्ताक काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं और बहुत से लोग बाबर आजम के वालिद जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। हर तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो असरअंदाज हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। देखना यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो सही डायरेक्शन के अंदर सही फैसले करेंगे और क्या गैरी क्रिस्टन को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, इस शख्स को अपने पास रखने में कामयाब हो जाएंगे ताकि टीम को रीबिल्ड कर सके, या फिर इस शख्स की भी छुट्टी होती हुई हमको मुस्तकबिल के अंदर नजर आएगी। ये आने वाले दिनों के अंदर हमको पता चलेगा। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।